महर्षिदेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः। णमीदोडसव्यसिद्धे झाणुत्तम खव दीह दीह संसारे। दस दस दो दौड़ा जिड़े दस दो अणुपेहणम बुक्षे। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुनम। अनंतानंत सिद्धे परमेष्टि भगवान की, प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री कुंद देव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसा महे विश्व धर्म की। महानुभावों, हम सभी लोग बाणस अनुपेक्षा ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें भी एकत्व भावना का चिंतन और एकत्व भावना के चिंतन में जैसे बीते हुए कल में एक सूत्र दिया था आचार्य कुंद देव स्वामी ने सुखी होने के लिए। एक को हम, मैं एकाकी हूँ, मैं एक हूँ, मेरा किसी के साथ में दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और अगर ये संबंध अगर चर्म चक्षुओं से अगर दिखाई भी देता है तो वह संबंध मात्र एक स्वार्थ का ही है। जब तक स्वार्थ की सिद्धि है तब तक एक से दो है, और जैसे ही वो स्वार्थ सिद्ध हुआ, जैसे ही अपना वो काम निकला, तो यह जीव अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा। आचार्य परवर हम सभी को आज फिर दो शब्द देते हैं अपने को सुखी करने के लिए। ममत्व और निर्ममत्व, दो शब्द हैं। एक कौन सा है? ममत्व। और दूसरा कौन सा है? निर्ममत्व। बड़ा ही मार्मिक ये शब्द है निर्ममत्व। ममत्व से बंध होता है और निर्ममत्व से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आखिर में आचार्य परवर ने हम सभी को यहाँ पर संबोधन दिया
ममत्व में संकल्प विकल्पों की उत्पत्ति होती है। क्या होती है? संकल्प विकल्पों की उत्पत्ति होती है और मूर्छा भी आती है, आसक्ति भी आती है, लोभ भी आता है और कसायों का प्रादुर्भाव भी किससे होता है? इस ममत्व से होता है। और ममत्व का अगर फल स्वरूप अगर कुछ है तो वो है एक आर्थ रौद्र ध्यान। समझे ना आप लोग? आर्थ और रौद्र ध्यान। और जहाँ पर आर्थ और रौद्र ध्यान होता है वहाँ पर शरीर की स्थिति और संसार की स्थिति कैसी होती है? आगे सुदृढ़ हो जाती है। ये ममत्व देखा जाए तो संसार में सिर्फ वृद्धि कराने वाला है, इसके अलावा और कुछ कराने वाला नहीं है। माँ के अंदर ममता होती है और साधु जन के अंदर समता होती है। क्या शब्द है? समता और ममता। उसी प्रकार ममत्व और निर्ममत्व दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। माँ के आगे बेटा कितनी भी उदंडता करे, माँ अगर उसको गुस्से में आकर एक बार पीट भी देगी तो माँ घंटे 2 घंटे के बाद उसको क्या कर लेगी? पुचकार भी लेगी। ये उसकी ममता है। पर आचार्य परमेष्ठी कहते हैं माँ दुखी रह लेगी पर अपने बच्चे को दुखी नहीं होने देगी। ये उसकी क्या है? ममता और ममत्व भाव है। एक सिंह का सामना भी एक मृगनी करती है। एक होता है मृगनी, किसका सामना करती है? सिंह का सामना करती है। और उस मृगनी को पता है कि मैं सिंह का सामना नहीं कर सकती हूँ, फिर भी क्या करती है? उस बच्चे को बचाने के लिए मृग के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये उसकी ममता और ममत्वता है, आसक्ति। और जहां पर ममता में आसक्ति जुड़ जाती है, अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए वो तत्पर हो जाती है, तो बाद में क्या होता है? दुखी होती है, परेशान होती है, या अपने प्राणों को गंवा देती है। और प्राणों को नहीं गंवा पाती है तो कैसी हो जाती है? दुखी होती है, संक्लेशित होती है। आचार्य भगवंत कहते कि नहीं, हमें इसी ममत्व भाव से बचना है। कौन से भाव से बचना है? पालन पोषण करना एक अलग विषय है, वो तो करना पड़ेगा, वो तो ममता का कारण है। पर उस ममता में ममत्वपना घुस जाता है। क्या जाता है? ममत्वपना। मेरा बालक, क्या भाव आ गया? मेरा बालक। बड़ी सोचने वाली बात है कि एक बच्चा जब गंदगी में लिपटा होता है, मतलब जब छोटा होता है तो गंदगी कर लेता है,
मिट्टी आदि में भी लिपट जाता है। और उसके बाद उसको माँ झट क्या करती है, गोद में उठा लेती है, ले लेती है। कौन से बच्चे को लेती है? जिससे ममता होती है उसको लेती है, या जिसमें ममत्व होता है उसको लेती है? पवन जी, जिसमें भाव क्या है, ये मेरा है। एक गाय होती, गाय आप लोगों ने देखी होगी, शायद बहुत गाय मिलती है, अब तो शायद मिल जाए बात अलग है। एक होता है बछड़ा, बछड़े को अपनी माँ से कितना मतलब है? जब पेट में क्षुधा की वेदना उत्पन्न होती है, और जैसे ही उसकी क्षुधा पूर्ण हो जाती है, कितना भी माँ की ओर उसको लगाना, पर वो टिकेगा नहीं। पर वो माँ जब उस बच्चे को छोड़कर चरने के लिए जाती है, समझे ना, बार बार मुड़कर देखती है। क्या देखती है? मुड़कर देखती है, उसको छोड़ना नहीं चाहती है। क्या करती है? मुड़ मुड़ कर देखेगी, और उसको बांधना भी मत, कोई रखना भी मत। माँ उसके बछड़े को अपने पास रख लेना, और घूम फिरकर चरकर कहाँ आ जाएगी? अपने समय पर कहाँ आ जाएगी? अपने बच्चे के पास आ जाएगी। ये सब क्या? ममता और ममत्व का खेल है। बच्चे तो सभी के एक से हैं, और उस माँ को, उस गाय के आगे अगर दूसरा कोई बछड़ा लगाया जाए तो क्या करेगी? उस बछड़े में लात मार देगी। क्यों? ये मेरा नहीं है। राग और द्वेष। जब मेरे द्वारा जाया हुआ बच्चा आया, तुरंत उसको पहचान लिया, उससे राग कर लिया, और उसको शांति से क्या पिला दिया? दूध भी पिला दिया। और अगर किसी दूसरे का बच्चा आया तो हटाओ, क्या हो गया? ईर्ष्या, द्वेष, मेरा नहीं है ये। आचार्य परमेष्ठी यहाँ कहते हैं, हम सभी को संबोधन देते हैं, ममता करो तो ऐसी करो उस तीर्थंकर परमात्मा के समान, जिन्होंने समस्त प्राणियों के प्रति ममता वात्सल्य का भाव किया, जिससे उनका पूरा शरीर का खून भी कैसा हो गया? श्वेत हो गया। ऐसी ममता करो। ऐसी ममता मत करो कि जो मेरी पूजा करेगा, जो मेरी आराधना करेगा, जो मेरा कहना मानेगा, उसको हिस्सा ज़्यादा देंगे, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको कम देंगे। नहीं, ममता वही है, और ममत्वता में जहां पर ये मेरा है, मेरापन घुस जाता है ना, वही सब गड़बड़ हो जाता है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जहां पर ममत्व है वहां पर बंध है, और जहां पर निर्ममत्व है वहां पर क्या है? वहां पर मोक्ष है। यह जीव
मोक्ष की साधना के लिए निकलता है। क्या साधना करता है? मोक्ष की साधना के निकलता है, पर यह संसार के मोह जाल में फंस जाता है। हम सभी लोग भी मोह जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए तो इस संसार में उपस्थित है। और जहां पर ये मोह जाल अगर हमारा खत्म हो जाता तो शायद हम इस संसार में रुक नहीं पाते। लोग पूछते हैं महाराज मोक्ष कब होगा? क्या बोलते हैं? मोक्ष कब होगा? मोक्ष की साधना क्या है? तो आचार्य प्रवर ने कहा मोक्ष की अगर साधना है तो वो ये है कि अपने मोह का क्या करें? अपन क्षय करें। त्याग से काम नहीं चलेगा, क्षय करने से मोक्ष होगा। मोह धन क्षय, क्या समझे? मोह धन क्षय, इसी का नाम क्या है? यही का नाम मोक्ष है। और जहां पर मोह की उपस्थिति है वहां पर जीव को मोक्ष नहीं हो सकता है। हमारी आत्मा के साथ में मोह रूपी क्या लगा हुआ है? आवरण लगा हुआ है। इसलिए हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रही है, इसलिए हमारी आत्मा निर्ममत्व नहीं हो पा रही है। और जहां पर हमारी आत्मा निर्ममत्व हुई, जहां पर इस मोह का क्षय हुआ, वहां पर इस जीव को एक समय के लिए भी इस संसार में ये आत्मा रुक नहीं सकती है। आप लोगों से पूछें, किसी को जब सजा हुई हो और उसकी कारागार जो कारागृह है उससे उसकी रिहाई हो, तो बताओ कोई उस गेट के अंदर ज़्यादा समय रहना पसंद करेगा? है जी? नहीं करेगा ना। क्यों? जैसे पशु पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, जैसे एक बड़ा शौक चला है घर में कुत्ता बांधने का। क्या बांधने का? कुत्ता बांधने का। अपना बच्चा तो गोद में लिया नहीं जाएगा, पर कुत्ते का बच्चा अपनी गोद में लेकर घूमेंगे। उसको हम अपना जीवन बोलते हैं, भौतिक जीवन बोलते हैं। अपने बच्चों को भी गोद में नहीं उठाया। अपने बच्चे को उठाने के लिए क्या किया हम लोगों ने? दाएं, दाएं बोलते हैं उसको। अपन कौन लगा लेते हैं? अपन खिलाने कौन होती है? वो खिलाने वाली कौन होती है? दाया, आया, आया, मीड, मीड, इंग्लिश भाषा में मीड है। मेड कह लो, कुछ भी कह लो, चाहे दासी कह लो, चाहे बच्चों को खिलाने वाली कह लो, कुछ भी कह लो। अपने बच्चे गोद में लेके चलेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, पर उस त्रिंज के बच्चों को लेकर चलेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। क्या हमारी सोच है? उस कुत्ते का भी पुण्य है, क्या समझे? उस त्रिंच का भी पुण्य है। जो सुविधा मनुष्य के बच्चों को नहीं मिलती है, वो सुविधा उस त्रिंच को मिलती, वो भी पुण्यशाली है। पुण्य की अपन महिमा को अपन छोड़ नहीं सकते हैं। मानते हैं कि पाप कर्म के उदय से त्रिंच पर्याय में जन्म तो हुआ, पर पुण्य का उदय क्या था? उसकी हाथों हाथ सेवा हो रही है, उसका पुण्य का उदय था। त्रिंचों को कभी बांध देते हैं अपन, और जब उनको त्रिंचों को पता चलता है कि मेरे खुलने का समय हो चुका है, जो उसका मालिक वहां पहुंचता है
खुशी में उछलता है, उछलता है, अपने मालिक को भी चाटता है। और जैसे ही उसकी वो डोरी खुलती है तो मालिक के पास एक समय भी नहीं रुकता है। और फिर उसका मालिक उसको पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, फिर भी हाथ नहीं आता है। क्यों नहीं आता? बंधन कोई नहीं चाहता है। महामृत्युंजय तीर्थ पर एक बंदर है, उसका हमने क्या स्टाफ के लोगों ने नाम रख रखा है मंकी जैन। क्या नाम है उसका? मंकी जैन है। जैन इसलिए है क्योंकि वो तीर्थ पर है, छोटा सा आया था, पर वो इतना गुरु भक्त है, अगर महाराज जी अगर उसको यहाँ पर दिख जाए ना, कितनी भी भीड़ अगर हो, अगर महाराज जी को वो देख लेगा तो किसी को ना छेड़ता हुआ सीधे महाराज जी के पेट पर आकर चिपक जाता है, जैसे यही इनको जन्म देने वाली माँ हो। संत की समता है, प्रेम है, पूर्व का संबंध आ जाता है। इतना होशियार है वो, इससे शिक्षा मिलती है। जब उसको बाहर निकलने का मन करता है ना, तो गेट कर आकर बाहर बैठ जाता, उससे को ला तुझे खोल दें, बाहर घुमाने ले चलते हैं, तुरंत अपनी गर्दन बाहर निकालकर रस्सी बंधवा लेता है घूमने के लिए या बाहर निकलने के लिए। और जब उसको छोड़ दिया जाता है ना, तो पकड़ में नहीं आता, उछल कुदुल करता है। ये शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? यही हमारा जीवन है। हम जब बंधनों में होते हैं तो क्या करते हैं अपन? कैसे भी हो छुड़ा दो, छुड़ा दो, छुड़ा दो। और जैसे ही छुड़ाने का समय आता है, छूटने का समय आता है, तो बड़े खुश होते हैं, अरे छूटने वाला हूं। पर जैसे ही छूट जाते हैं तो फिर वही उदमबाजी चालू कर देते हैं। एक कबूतर होता है, कबूतर, और एक होता है तोता। दो पक्षी हैं, समझे ना? दोनों को पिंजड़ों में रखा जाता है, रखते हैं। बहुत लोग होते हैं, शौक होता है कबूतर पालने का होता है, और किसको पालने का होता है? तोता पालने का शौक होता है। जितना अच्छा भोजन और जितनी अच्छी खातिरदारी तोते की होती है ना, उतनी कबूतर की नहीं होती। समझे ना? बात समझने वाली है। कबूतर की मां दाने डाल दिए जाते हैं, फिर भी वो लौटकर उसका पिंजड़ा खोल दिया जाए, खुले आकाश में छोड़ दिया जाए, लौटकर फिर कहाँ आता है? उन्हीं दानों पर आता है, चंद दानों पर आ जाता है। खाने को सिर्फ दाने मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, लौट कर वहीं आ जाता है। एक होता है तोता, बहुत अच्छा खिलाया जाता है, इंतजार करता है कब मौका मिले। किसका? इस जाल का। और एक बार जाल से अगर उड़ गया ना, पिंजड़े से उड़ गया ना, फिर लौटकर उस पिंजड़े में नहीं आता है। समझ लो, हम कबूतर हैं या तोता है। निर्णय खुद करना है राकेश जी, समझे ना? हमारा जीवन कैसा है? ममता के, ममत्व के कुछ दानों के पीछे, क्या समझे आप लोग? ममता के कुछ दानों के पीछे, ममत्व के पीछे
स्वतंत्रता को छोड़कर हम परतंत्र बने हुए हैं। क्या छोड़कर? स्वतंत्रता को छोड़कर क्या बने हुए हैं? परतंत्र बने हुए। क्यों? सिर्फ मोह के चंद दानों के लिए। और उसको क्या मिलता है? तो तोते को बहुत प्यार से रखा जाता है, पर होता क्या है? उसको वो स्वीकार नहीं करता है, लौट कर वापस नहीं आता है। हमको उस तोते से भी शिक्षा लेनी है। क्या लेनी है? अरे भाई, अगर सुखी जीव है तो वह निर्ममत्वता में है, ममत्वता में नहीं है। एक वो होती है मिट्टी, मिट्टी का ढेड़ा, और एक होती है बालू। समझे ना आप लोग? दो चीजें हैं। मिट्टी का ढीला होता है, ढीला मिट्टी, और एक होती है बालू। दोनों पर पानी डालना, बताओ क्या होगा? मिट्टी पर जब पानी डालोगे, मिट्टी बह जाएगी। बालू पर पानी डालोगे, बालू बहेगी नहीं, बालू वहीं रुक जाएगी। समझे ना आप लोग? हमारा भी जीवन मिट्टी की ढीले की तरह है, जहां पर थोड़ा सा विषयों का पानी लगा। समझे ना? किसका पानी लगा? विषयों का पानी लगा, तो क्या हुआ? हम बह गए। पर आचार्य कहते हैं कि नहीं, मिट्टी के ढीले की तरह नहीं। विषयों का पानी कितना भी आए, कितना भी हमारे शरीर, हमारे अंतस को स्पर्श करता हुआ जाए, पर हमारा बहना नहीं होना चाहिए। हमारा तो स्थिति अचल होनी चाहिए। ये कब होता है? जो हमारे जीवन में ममत्व और निर्ममत्व की परिभाषा समझ में आती है। हमारे जीवन में जब वो चंद दाने समझ में आते हैं ना, बहुत से लोग हैं वृद्ध अवस्था में भी घर पर पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं? घर पर। कोई पूछता नहीं है, फिर भी कहाँ पर है? घर पर है। क्यों? दो वक्त की क्या मिल जाती है? भोजन मिल जाता है। दो वक्त का घर में पड़े हुए हैं। ये वृद्ध अवस्था घर में, ये ग्रस्त अवस्था घर के लिए नहीं है, गृह त्याग के लिए है। इसके लिए है, गृह त्याग के लिए। हो सके कि वृद्ध अवस्था में घर को छोड़ देना चाहिए। हमारे संगस्थ एक मुनिराज थे, स्वरूप सागर जी मुनिराज, अब तो समाधिस्थ हो गए। वो बड़ा सुंदर एक कथन सुनाते थे वो मुझे। प्रवचन भी बड़े मास्टर जी थे, हाई मतलब प्रिंसिपल थे। एक बार आप लोगों ने वो कथा सुनी भी होगी। आयु बढ़ रही थी, आयु। गधे की भी थी, कुत्ते की भी थी, और उल्लू की भी थी, और मनुष्यों की भी थी। गधे ने कहा, अरे कितनी उम्र? 40 में। अरे काम क्या होगा? काम क्या होगा? मैं ढोना है। अरे नहीं 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 नहीं, 20-40 तो बहुत है। अच्छा क्या करना है?
20 बहुत है, 20। तो उसने 20 की पर्ची बॉक्स में डाल दी, 20 लेकर चला गया। फिर आ गया कुत्ता कि कितनी उम्र, कि 40। नहीं 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 40 नहीं, 40 बहुत ज़्यादा हो गई, 40 नहीं। कि कितनी? अरे प्रभु करना क्या, ये बताओ क्या करना पड़ेगा? अरे करना क्या, रात दिन भौंकना ही तो है, भौंकते रहना, कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी। नहीं 20 तो बहुत ज़्यादा है, नहीं 40 तो बहुत ज़्यादा है, 20 कर दो। तो 20 की पर्ची भी उसने कहाँ डाल दी? बॉक्स में डाल दी। उसके बाद में फिर आया उल्लू, उसने पर्ची दी 40। अरे इसमें करना क्या पड़ेगा? करना क्या है, रात को जगना है बस, सारे लोग सो रहे हो तुम जगते रहना बस। अरे नहीं 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 बहुत ज़्यादा हो गई। कितनी? अरे आधी कर दो, 20 दे दो। फिर आए हमारे मनुष्य राम। कौन आए? वो महाराज जी क्या बोलते, प्रभावशाली क्या बोलते थे? रामलाल। कौन है? महाराज थे, मिले थे, रामलाल। रामलाल आया, रामलाल ने पर्ची उठाई तो उसने पूछा 40। प्रभु करना क्या होगा? अरे सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ करने में 40 वर्ष, ये तो भगवान बहुत कम है। क्या करना? थोड़ी बहुत और है क्या? उन्हें हाँ है, उसमें खजाने में 3 पर्ची पड़ी है, उठा ले जितनी चाहिए तेरे को। उसने 20 की कितनी उठा ली? कितनी हो गई? पूरी 100 हो गई। 40 वर्ष तक तो आराम से मनुष्य की जिंदगी भोगी। जिसकी जो आयु ली है ना, पर्चियां उठाई हैं हम लोगों ने 20 वर्ष की, गधे की। 40 से लेकर 60 तक व्यक्ति गधा बन जाता है। इधर भी लाद दिया, उधर भी लाद दिया, आगे भी लाइन है और पीछे भी लाइन है। सामान ढो रहा है, अपना बैग तो उठा नहीं पा रहा, गृहस्थी का बोझ उठा उठा के घूम रहा है। बच्चे की शादी कर दे, इसकी शादी कर दे, यहाँ कर दे, वो कर दे। 40 से लेकर 60 तक क्या बना रहा? गधा। और 60 के बाद 80 तक क्या बना रहा? डाल दी कुर्सी। कहाँ पर? कमरा कहाँ दिया? बाहर। ये ज्यादा खांसता है, क्या करता है? ज्यादा खांसता है, ज्यादा बोलता है। चुप, शांत रहो, तुमको क्या पता आगे जिंदगी क्या होती है? चलो बैठो यहाँ पर। बेचारा बैठा हुआ है, बड़बड़ा रहा है, पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। समझे ना? जिंदगी कैसी हो गई? 60 से लेकर 80 तक बस भौंकने वाली हो गई। अब पर्ची कौन सी आई? उल्लू वाली पर्ची आई। 80 से लेकर कहां तक? 100 तक क्या करता रहता है वो? ये बूढ़े बड़े होशियार होते हैं। समझे ना? दिन में तो अपनी पूरी नींद कर लेते हैं। क्या करते हैं? दिन में तो अपनी पूरी नींद कर लेते हैं। कहाँ है बूढ़े? समझे ना? और रात को जगते रहते हैं और फिर कहते हैं अरे महाराज क्या बताएं, रात को नींद नहीं आती है। समझे ना आप लोग? क्या नहीं आती है? रात को नींद नहीं आती महाराज, कोई उपाय बताओ। क्या उपाय बताऊं? रात को शाम को जैसे ही सूरज डूबा ये लोग सो जाते हैं और 12 बजे 1 बजे
नींद खुल जाती है। फिर पूछो रात में करते क्या हो? अरे महाराज क्या रात को नींद ही नहीं आती है, ये बड़े होशियार लोग होते हैं बूढ़े लोग। बात यहाँ कहने की है, उल्लू दिन भर सोता रहता है, आंखों से कुछ नहीं दिखता है, पर रात को सभी लोग सो रहे होते हैं। और वो कैसा होता है? जो देर रात तक जगता है ना, वो उल्लू है, समझ जाओ। अपनी आंखों को फोड़ता रहता है इधर उधर, सहारा देखता है कोई मिल जाए, पर कौन सहारा दे, सब सो रहे हैं। उल्लू बताओ कौन सहारा देता, बताओ। याद रखना, ये हमारी जिंदगी है। ये बात किनकी है? हम सभी की बातें हैं, अलग से कोई बातें किसी के नहीं, सबकी बातें यही है, सभी कहानी यही है। सभी ममत्वता में जी रहे हैं। किसी को किसी का ममत्व है, किसी को किसी का ममत्व है, किसी को तो भगवान का ममत्व है। आचार्य ने साफ कह दिया, भगवान से ममता करना, ममत्व मत करना। क्या करना? भगवान से ममता करना। कब तक? जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। परमात्मा गुरु मोक्ष के द्वार है, ना कि दीवार है। रोकने का काम नहीं करते, पहुंचाने का काम करते हैं। तो महानुभावों, हम सभी को क्या कम करना है? अपना ममत्व कम करना है। और जहां पर ममत्व कम हो जाता है तो वहीं पर हमारा बंधन भी कम हो जाता है। तो इसी के साथ अपन विराम लेते हैं और आगे की बात अपन फिर करेंगे। तो आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी ने एक को हम गाथा के अंतर्गत कहा कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। जब मेरा कोई है ही नहीं तो ममत्व किस बात का करूँ मैं, किस बात की संकलिष्टता करूँ मैं। पर हम लोग जहाँ पर ममत्वता होती है वहाँ पर एको हम की साधना नहीं हो पाती है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। ये तो सभी के एक से है। और उस माँ को, उस गाय के आगे अगर दूसरा कोई बछड़ा लगाया जाए तो क्या करेगी? उस बछड़े में लात मार देगी। क्यों? ये मेरा नहीं है। राग और द्वेष। जब मेरे द्वारा जाया हुआ बच्चा आया, तुरंत उसको पहचान लिया, उससे राग कर लिया और उसको शांति से क्या पिला दिया? दूध भी पिला दिया। और अगर किसी दूसरे का बच्चा आया तो हटाओ, क्या हो गया? ईर्ष्या, द्वेष, मेरा नहीं है ये। आचार्य परमेष्ठी यहाँ कहते हैं, हम सभी को संबोधन देते हैं, ममता करो तो ऐसी करो उस तीर्थंकर परमात्मा के समान, जिन्होंने समस्त प्राणियों के प्रति ममता वात्सल्य का भाव किया, जिससे उनका पूरा का पूरा शरीर का खून भी कैसा हो गया? श्वेत हो गया। ऐसी ममता करो। ऐसी ममता मत करो कि जो मेरी पूजा करेगा, जो मेरी आराधना करेगा, जो मेरा कहना मानेगा उसको हिस्सा ज़्यादा देंगे, और जो मेरी बात नहीं मानेगा उसको कम देंगे। नहीं, ममता वही है। और ममत्वता में जहां पर ये मेरा है, मेरापन घुस जाता है ना, वही सब गड़बड़ हो जाता है। आचार्य परमेष्ठी कहते हैं कि जहां पर ममत्व है वहां पर बंध है, और जहां पर निर्ममत्व है वहां पर क्या है? वहां पर मोक्ष है। यह जीव मोक्ष की साधना के लिए निकलता है। क्या साधना करता है?
मोक्ष की साधना के निकलता है, पर यह संसार के मोह जाल में फंस जाता है। हम सभी लोग भी मोह जाल में फंसे हुए हैं, इसलिए तो इस संसार में उपस्थित है। और जहां पर ये मोह जाल अगर हमारा खत्म हो जाता तो शायद हम इस संसार में रुक नहीं पाते। लोग पूछते हैं महाराज मोक्ष कब होगा? क्या बोलते हैं? मोक्ष कब होगा? मोक्ष की साधना क्या है? तो आचार्य प्रवर ने कहा मोक्ष की अगर साधना है तो वो ये है कि अपने मोह का क्या करें? अपन क्षय करें। त्याग से काम नहीं चलेगा, क्षय करने से मोक्ष होगा। मोह धन क्षय, क्या समझे? मोह धन क्षय, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम मोक्ष है। और जहां पर मोह की उपस्थिति है वहां पर जीव को मोक्ष नहीं हो सकता है। हमारी आत्मा के साथ में मोह रूपी क्या लगा हुआ है? आवरण लगा हुआ है। इसलिए हमारी आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रही है, इसलिए हमारी आत्मा निर्ममत्व नहीं हो पा रही है। और जहां पर हमारी आत्मा निर्ममत्व हुई, जहां पर इस मोह का क्षय हुआ, वहां पर इस जीव को एक समय के लिए भी इस संसार में ये आत्मा रुक नहीं सकती है। आप लोगों से पूछें, किसी को जब सजा हुई हो और उसकी कारागार जो कारागृह है उससे उसकी रिहाई हो, तो बताओ कोई उस गेट के अंदर ज़्यादा समय रहना पसंद करेगा? है जी? नहीं करेगा ना। क्यों? जैसे पशु पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, जैसे एक बड़ा शौक चला है घर में कुत्ता बांधने का। क्या बांधने का? कुत्ता बांधने का। अपना बच्चा तो गोद में लिया नहीं जाएगा, पर कुत्ते का बच्चा अपनी गोद में लेकर घूमेंगे। उसको हम अपना जीवन बोलते हैं, भौतिक जीवन बोलते हैं। अपने बच्चों को भी गोद में नहीं उठाया, अपने बच्चे को उठाने के लिए क्या किया हम लोगों ने? दाए, दाए बोलते हैं उसको। अपन कौन लगा लेते हैं? अपन खिलाने कौन होती है? वो खिलाने वाली कौन होती है? दाया, आया, आया, मेड, मेड इंग्लिश भाषा में मेड है। मेड कह लो, कुछ भी कह लो, चाहे दासी कह लो, चाहे बच्चों को खिलाने वाली कह लो, कुछ भी कह लो। अपने बच्चे गोद में लेके चलेंगे तो हमारा स्टेटस गिर जाएगा, पर उस त्रिंज के बच्चों को लेकर चलेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। क्या हमारी सोच? उस कुत्ते का भी पुण्य है, क्या समझे? उस त्रिंच का भी पुण्य है। जो सुविधा मनुष्य के बच्चों को नहीं मिलती है वो सुविधा उस त्रिंच को मिलती, वो भी पुण्यशाली है। पुण्य की अपन महिमा को अपन छोड़ नहीं सकते हैं। मानते हैं कि पाप कर्म के उदय से त्रिंच पर्याय में जन्म तो हुआ, पर पुण्य का उदय क्या था? उसकी हाथों हाथ सेवा हो रही है, उसका पुण्य का उदय था। त्रिंचों को कभी बांध देते हैं अपन, और जब उनको त्रिंचों को पता चलता है कि मेरे खुलने का समय हो चुका, और जो उसका मालिक वहां पहुंचता है, खुशी में उछलता है। उछलते उछलता
उछलता है, अपने मालिक को भी चाटता है। और जैसे ही उसकी वो डोरी खुलती है तो मालिक के पास एक समय भी नहीं रुकता है। और फिर उसका मालिक उसको पकड़ने के लिए बहुत प्रयत्न करता है, फिर भी हाथ नहीं आता है। क्यों नहीं आता? बंधन कोई नहीं चाहता है। महामृत्युंजय तीर्थ पर एक बंदर है, उसका हमने क्या स्टाफ के लोगों ने नाम रख रखा है मंकी जैन। क्या नाम है उसका? मंकी जैन है। जैन इसलिए है क्योंकि वो तीर्थ पर है, छोटा सा आया था, पर वो इतना गुरु भक्त है, अगर महाराज जी अगर उसको यहाँ पर दिख जाए ना, कितनी भी भीड़ अगर हो, अगर महाराज जी को देख लेगा तो किसी को ना छेड़ता हुआ सीधे महाराज जी के पेट पर आकर चिपक जाता है, जैसे यही इनको जन्म देने वाली माँ हो। संत की समता है, प्रेम है, पूर्व का संबंध आ जाता है। इतना होशियार है वो, इससे शिक्षा मिलती है। जब उसको बाहर निकलने का मन करता है ना, तो गेट कर आकर बाहर बैठ जाता, उससे को ला तुझे खोल दें, बाहर घुमाने ले चलते हैं। तुरंत अपनी गर्दन बाहर निकालकर रस्सी बंधवा लेता है घूमने के लिए या बाहर निकलने के लिए। और जब उसको छोड़ दिया जाता है ना, तो पकड़ में नहीं आता, उछल कूदल करता है। ये शिक्षा मिलती है। क्या शिक्षा मिलती है? यही हमारा जीवन है। हम जब बंधनों में होते हैं तो क्या करते हैं अपन? कैसे भी हो छुड़ा दो, छुड़ा दो, छुड़ा दो। और जैसे ही छुड़ाने का समय आता है, छूटने का समय आता है, तो बड़े खुश होते हैं, अरे छूटने वाला हूं। पर जैसे ही छूट जाते हैं तो फिर वही उदमबाजी चालू कर देते हैं। एक कबूतर होता है, कबूतर, और एक होता है तोता। दो पक्षी हैं, समझे ना? दोनों को पिंजड़ों में रखा जाता है। रखते हैं। बहुत लोग होते हैं, शौक होता है कबूतर पालने का होता है, और किसको पालने का होता है? तोता पालने का शौक होता है। जितना अच्छा भोजन और जितनी अच्छी खातिरदारी तोते की होती है ना, उतनी कबूतर की नहीं होती। समझे ना? बात समझने वाली है। कबूतर की मां तो दाने डाल दिए जाते हैं, फिर भी वो लौटकर उसका पिंजड़ा खोल दिया जाए, खुले आकाश में छोड़ दिया जाए, लौटकर फिर कहाँ आता है? उन्हीं दानों पर आता है, चंद दानों पर आ जाता है। खाने को सिर्फ दाने मिलते हैं और कुछ नहीं मिलता। कभी कुछ डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, लौट कर वहीं आ जाता है। एक होता है तोता, बहुत अच्छा खिलाया जाता है, इंतजार करता है कब मौका मिले। किसका? इस जाल का। और एक बार जाल से अगर उड़ गया ना, पिंजड़े से उड़ गया ना, फिर लौटकर उस पिंजड़े में नहीं आता है। समझ लो, हम कबूतर हैं या तोता है। निर्णय खुद करना है राकेश जी, समझे ना? हमारा जीवन कैसा है? ममता के, ममत्व के कुछ दानों के पीछे, क्या समझे आप लोग? ममता के कुछ दानों के पीछे, ममत्व के पीछे स्वतंत्रता को छोड़कर हम परतंत्र बने हुए हैं।
क्या छोड़कर? स्वतंत्रता को छोड़कर क्या बने हुए हैं? परतंत्र बने हुए। क्यों? सिर्फ मोह के चंद दानों के लिए। और उसको क्या मिलता है? तो तोते को बहुत प्यार से रखा जाता है, पर होता क्या है? उसको वो स्वीकार नहीं करता है, लौट कर वापस नहीं आता है। हमको उस तोते से भी शिक्षा लेनी है। क्या लेनी है? अरे भाई, अगर सुखी जीव है तो वह निर्ममत्वता में है, ममत्वता में नहीं है। एक वो होती है मिट्टी, मिट्टी का ढेड़ा, और एक होती है बालू। समझे ना आप लोग? दो चीजें हैं। मिट्टी का ढीला होता है, ढीला मिट्टी, और एक होती है बालू। दोनों पर पानी डालना, बताओ क्या होगा? मिट्टी पर जब पानी डालोगे, मिट्टी बह जाएगी। बालू पर पानी डालोगे, बालू बहेगी नहीं, बालू वहीं रुक जाएगी। समझे ना आप लोग? हमारा भी जीवन मिट्टी की ढीले की तरह है, जहां पर थोड़ा सा विषयों का पानी लगा। समझे ना? किसका पानी लगा? विषयों का पानी लगा, तो क्या हुआ? हम बह गए। पर आचार्य कहते हैं कि नहीं, मिट्टी के ढीले की तरह नहीं। विषयों का पानी कितना भी आए, कितना भी हमारे शरीर, हमारे अंतस को स्पर्श करता हुआ जाए, पर हमारा बहना नहीं होना चाहिए। हमारा तो स्थिति अचल होनी चाहिए। ये कब होता है? जो हमारे जीवन में ममत्व और निर्ममत्व की परिभाषा समझ में आती है। हमारे जीवन में जब वो चंद दाने समझ में आते हैं ना, बहुत से लोग हैं वृद्ध अवस्था में भी घर पर पड़े हुए हैं। कहाँ पड़े हुए हैं? घर पर। कोई पूछता नहीं है, फिर भी कहाँ पर है? घर पर है। क्यों? दो वक्त की क्या मिल जाती है? भोजन मिल जाता है, दो वक्त का घर में पड़े हुए हैं। ये वृद्ध अवस्था घर में, ये ग्रस्त अवस्था घर के लिए नहीं है, गृह त्याग के लिए है। इसके लिए है, गृह त्याग के लिए। हो सके कि वृद्ध अवस्था में घर को छोड़ देना चाहिए। हमारे संगस्थ एक मुनिराज थे, स्वरूप सागर जी मुनिराज, अब तो समाधिस्थ हो गए। वो बड़ा सुंदर एक कथन सुनाते थे वो मुझे। प्रवचन भी बड़े मास्टर जी थे, हाई मतलब प्रिंसिपल थे। एक बार आप लोगों ने वो कथा सुनी भी होगी। आयु बढ़ रही थी, आयु। गधे की भी थी, कुत्ते की भी थी, और उल्लू की भी थी, और मनुष्यों की भी थी। गधे ने कहा, अरे कितनी उम्र? 40 में। अरे काम क्या होगा? काम क्या होगा? मैं ढोना है। अरे नहीं 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 नहीं, 20-40 तो बहुत है। अच्छा क्या करना है? 20 बहुत है, 20। तो उसने 20 की पर्ची
बॉक्स में डाल दी, 20 लेकर चला गया। फिर आ गया कुत्ता कि कितनी उम्र, कि 40। नहीं 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 40 नहीं, 40 बहुत ज़्यादा हो गई, 40 नहीं। कि कितनी? अरे प्रभु करना क्या, ये बताओ क्या करना पड़ेगा? अरे करना क्या, रात दिन भौंकना ही तो है, भौंकते रहना, कोई सुनेगा नहीं तुम्हारी। नहीं 20 तो बहुत ज़्यादा है, नहीं 40 तो बहुत ज़्यादा है, 20 कर दो। तो 20 की पर्ची भी उसने कहाँ डाल दी? बॉक्स में डाल दी। उसके बाद में फिर आया उल्लू, उसने पर्ची दी 40। अरे इसमें करना क्या पड़ेगा? करना क्या है, रात को जगना है बस, सारे लोग सो रहे हो तुम जगते रहना बस। अरे नहीं 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 बहुत ज़्यादा हो गई। कितनी? अरे आधी कर दो, 20 दे दो। फिर आए हमारे मनुष्य राम। कौन आए? वो महाराज जी क्या बोलते, प्रभावशाली क्या बोलते थे? रामलाल। कौन है? एक महाराज थे, मिले थे, रामलाल। रामलाल आया, रामलाल ने पर्ची उठाई तो उसने पूछा 40। प्रभु करना क्या होगा? अरे सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ करने में 40 वर्ष, ये तो भगवान बहुत कम है। क्या करना? थोड़ी बहुत और है क्या? उन्हें हाँ है, उसमें खजाने में 3 पर्ची पड़ी है, उठा ले जितनी चाहिए तेरे को। उसने 20 की कितनी उठा ली? कितनी हो गई? पूरी 100 हो गई। 40 वर्ष तक तो आराम से मनुष्य की जिंदगी भोगी। जिसकी जो आयु ली है ना, पर्चियां उठाई हैं हम लोगों ने 20 वर्ष की, गधे की। 40 से लेकर 60 तक व्यक्ति गधा बन जाता है। इधर भी लाद दिया, उधर भी लाद दिया, आगे भी लाइन है और पीछे भी लाइन है। सामान ढो रहा है, अपना बैग तो उठा नहीं पा रहा, गृहस्थी का बोझ उठा उठा के घूम रहा है। बच्चे की शादी कर दे, इसकी शादी कर दे, यहाँ कर दे, वो कर दे। 40 से लेकर 60 तक क्या बना रहा? गधा। और 60 के बाद 80 तक क्या बना रहा? डाल दी कुर्सी। कहाँ पर? कमरा कहाँ दिया? बाहर। ये ज्यादा खांसता है, क्या करता है? ज्यादा खांसता है, ज्यादा बोलता है। चुप, शांत रहो, तुमको क्या पता आगे जिंदगी क्या होती है? चलो बैठो यहाँ पर। बेचारा बैठा हुआ है, बड़बड़ा रहा है, पर कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। समझे ना? जिंदगी कैसी हो गई? 60 से लेकर 80 तक बस भौंकने वाली हो गई। अब पर्ची कौन सी आई? उल्लू वाली पर्ची आई। 80 से लेकर कहां तक? 100 तक। क्या करता रहता है वो? ये बूढ़े बड़े होशियार होते हैं। समझे ना? दिन में तो अपनी पूरी नींद कर लेते हैं। क्या करते हैं? दिन में तो अपनी पूरी नींद कर लेते हैं। कहाँ है बूढ़े? समझे ना? और रात को जगते रहते हैं और फिर कहते हैं अरे महाराज क्या बताएं, रात को नींद नहीं आती है। समझे ना आप लोग? क्या नहीं आती है? रात को नींद नहीं आती महाराज, कोई उपाय बताओ। क्या उपाय बताऊं? रात को शाम को जैसे ही सूरज डूबा ये लोग सो जाते हैं और 12 बजे 1 बजे नींद खुल जाती है
फिर पूछो रात में करते क्या हो? अरे महाराज क्या रात को नींद ही नहीं आती है, ये बड़े होशियार लोग होते हैं बूढ़े लोग। बात यहाँ कहने की है, उल्लू दिन भर सोता रहता है, आंखों से कुछ नहीं दिखता है, पर रात को सभी लोग सो रहे होते हैं। और वो कैसा होता है? जो देर रात तक जगता है ना, वो उल्लू है, समझ जाओ। अपनी आंखों को फोड़ता रहता है इधर उधर, सहारा देखता है कोई मिल जाए, पर कौन सहारा दे, सब सो रहे हैं। उल्लू बताओ कौन सहारा देता, बताओ। याद रखना, ये हमारी जिंदगी है। ये बात किनकी है? हम सभी की बातें हैं, अलग से कोई बातें किसी के नहीं, सबकी बातें यही है, सभी कहानी यही है। सभी ममत्वता में जी रहे हैं। किसी को किसी का ममत्व है, किसी को किसी का ममत्व है, किसी को तो भगवान का ममत्व है। आचार्य ने साफ कह दिया, भगवान से ममता करना, ममत्व मत करना। क्या करना? भगवान से ममता करना। कब तक? जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए। परमात्मा गुरु मोक्ष के द्वार है, ना कि दीवार है। रोकने का काम नहीं करते, पहुंचाने का काम करते हैं। तो महानुभावों, हम सभी को क्या कम करना है? अपना ममत्व कम करना है। और जहाँ पर ममत्व कम हो जाता है तो वहीं पर हमारा बंधन भी कम हो जाता है। तो इसी के साथ अपन विराम लेते हैं और आगे की बात अपन फिर करेंगे। तो आचार्य कुंद कुंद देव स्वामी ने एक को हम गाथा के अंतर्गत कहा कि मैं अकेला हूँ, मेरा कोई साथी नहीं है। जब मेरा कोई है ही नहीं तो ममत्व किस बात का करूं मैं, किस बात की संकलिष्टता करूं मैं। पर हम लोग जहां पर ममत्वता होती है वहां पर एको हम की साधना नहीं हो पाती है। इसी के साथ विराम। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की।